एक महंगी लगी उन पर कुर्बान ज़मां। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप निहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब सैयद अबरार व अखियार नाइब परवरदिगार हम सब के आका व मौला हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत व मोहब्बत पेश करें और पढ़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तब तक के नारा बुलंद कर देना, नारे तकबीर। हाथों को उठा ले, इसका मतलब माइक पे नहीं हो तो आप हाथ नहीं उठाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वो भाई जो वहां खड़े हुए हैं, इनसे गुजारिश करता हूं अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो ये आप ही के भाई हैं जो बैठे हुए हैं। ये समझ करके आप बैठ जाएं कि यहाँ बैठेंगे, अगर हमारे कपड़ों में मिट्टी लग गई तो कल मैदान महशर में इंशाल्लाह यही कपड़े गवाही देंगे कि बुझिया की सरजमीन पे जश्न गौसिल वरा में बैठे थे, मेरे कपड़ों में मिट्टी लगी थी। इंशाल्लाह यही कपड़े मैदान महशर में आपके शफाअत का जरिया बन जाएंगे इंशाल्लाह। वहां से जितने लोग बैठे हुए हैं सबसे गुजारिश करता हूँ, और ये जो दीवार पे बैठे हुए हैं भाई साहब, अगर कुछ लोग इसमें से आवाज सुन रहे हो तो ये भी उतर करके नीचे आ जाएंगे, वरना आप बैठे रहें। बहुत अच्छे लग रहे हैं बैठे हुए, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। आप यहाँ करके बोलेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। हेलो हेलो। एक साहब ने कलामे आला हजरत की फरमाइश की है, भैया थोड़ा रहम करो। बहुत अच्छा माइक चलाते हो लेकिन पता नहीं क्या आपको हो रहा है। दो तीन शेर समाअत कर लें। सर सुबह रोजा झुका फिर तुझको क्या, सर सुबह रोजा झुका फिर तुझको क्या, सर सुबह रोजा झुका फिर तुझको क्या। अरे दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और ये भी शेर समाअत कर लें। उनके नामे पाक पर दिल जानो माल, क्या बात है। उनके नामे पाक पर दिल जानो माल। अरे उनके नामे पाक पर दिल जानो माल, उनके नामे पाक पर दिल जानो माल। अरे नज दिया सब तज दिया फिर तुझको क्या, नज दिया सब तज दिया फिर तुझको क्या। सरसुवे रोजा झुका फिर तुझको क्या। और ये भी शेर समाअत कर लें, बड़ा प्यारा शेर है। सरसुवे रोजा झुका फिर तुझको क्या। अरे बैठते उठते मदद के वास्ते, बैठते उठते मदद के वास्ते। अरे या रसूल अल्लाह का गाफिर तुझको क्या, या रसूल अल्लाह का गाफिर तुझको क्या। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो शेर और समाअत कर लें। जिद है मेरी मैं न जाऊंगा मदीना छोड़ के, जिद है मेरी मैं न जाऊंगा मदीना छोड़ के। अरे क्योंकि आका क्योंकि आका आपको पाया है दुनिया छोड़ के। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिद है मेरी मैं न जाऊंगा मदीना छोड़ के। और बड़ा प्यारा शेर है इमाम हुसैन के ताल्लुक से। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। शेर समाअत फरमाए। अरे काबतुल्लाह शहर तैबा और नाना जान को, और नाना जान को। काबतुल्लाह शहर तैबा और नाना जान को, और नाना जान को। अरे इब्न हैदर अरे इब्न हैदर करबला में आए क्या क्या छोड़ कर। जिद है मेरी मैं न जाऊंगा मदीना छोड़ कर, जिद है मेरी मैं न जाऊंगा मदीना छोड़ कर। और ये भी शेर समाअत कर लें। जब गए मेराज की शब लामका मेरे नबी, लामका मेरे नबी। अरे जब गए मेराज की शब लामका मेरे नबी। अरे तो बढ़ न पाए अरे तो बढ़ न पाए हजरत जिब्रील सिदरा छोड़ कर। जिद है मेरी मैं
न जाऊंगा मदीना छोड़ कर। और ये भी शेर सुन ले। क्यों नहीं खाते नजदी नजर का खाना सुनो, क्यों नहीं खाते नजदी नजर का खाना सुनो, क्यों नहीं खाते नजदी नजर का खाना सुनो। अरे खाए भी तो, अरे खाए भी तो कैसे खाए काला कौआ छोड़ कर। जिद है मेरी मैं न जाऊंगा मदीना छोड़ कर। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मुझे 30 मिनट का टाइम दिया गया है। मैं 30 मिनट के अंदर मुख्तसर से आयत करीमा मैंने पढ़ी है। अल्लाह फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना ही कोई गम। औलियाए कामिलीन को अल्लाह तबारका व तआला ने वो मकाम अता फरमाया है, वो शान अता फरमाई है। आप जिनकी महफिल में आए हुजूर गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर सदन शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े पीर के नाम से जाने जाते हैं। आज कुछ लोग औलियाए किराम का मजाक बनाते हैं, उनकी करामतों का मजाक बनाते हैं और तरह तरह से दलीलें मांगते हैं कि औलियाए कामिलीन को अल्लाह ने कहाँ ताकत व कुव्वत अता फरमाई है। क्या दलील है इस पर कि अल्लाह ने अपने वलियों को ताकत व कुव्वत अता फरमाई है। आओ जरा हम कुरान से पूछें, कहे कुरान तो हमें बता, क्या अल्लाह के वलियों को इख्तियार और पावर है? उनकी शान क्या है? उनकी ताकत व कुव्वत का आलम क्या है? आपको मालूम होगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातो व तस्लीम को रब तबारका व तआला ने सारी दुनिया की बादशाहत अता फरमाई थी। अल्लाह के नबी हैं और आपको सारी दुनिया पर बादशाहत अता फरमाई थी। जिन्नो इंस शजरो हजर बहरो बर खुशको तर, सारी कायनात की सारी चीजों पर अल्लाह ने आपको काबू और इख्तियार अता फरमाया था। आपने मुल्क सबा की एक रानी बिल्कीस के नाम खत लिखा और खत के अंदर यह लिखा कि मुल्क सबा की रानी बिल्कीस, तुम ईमान ले आओ या जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल मुख्तसर मुल्क सबा की रानी बिल्कीस इसके लिए तैयार हो गई ईमान लाने के लिए। मुल्क सबा जो 40,000 मील की दूरी पे था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत मिलते बिल्कीस रानी चल दी, आकर के आपके दरबार में पहुंचती है। एक हाथ एक कदम का फासला रह गया है बिल्कीस रानी के दाखिल होने में, लेकिन ये शर्त रख दी कि मेरा तख्त जो है 40,000 मील की दूरी पर है, आप उस तख्त को वहां से उठवा लीजिए, मंगवा लीजिए। वो ये देखना चाहती थी कि अल्लाह का जो नबी होगा उसे ताकत व कुव्वत हासिल होगी, उसे इख्तियार हासिल होगा, उसे पावर हासिल होगा। इसलिए ये शर्त रख दी, एक कदम का फासला है
मुल्क सबा की रानी बिल्किस ने ये शर्त लगा दी कि जब तक मेरा तख्त नहीं आ जाएगा उस वक्त तक कि मैं आपके दरबार में दाखिल नहीं होंगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आओ कुरान से पूछें औलियाए कामिलीन की ताकत क्या है। अल्लाह फरमाता है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी अल्लाह फरमाता है, काला या अय्युहल मलाउ अय्युकुम यातूनी बिअर्शिहा। माशाअल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा कि कौन है तुम में से जो बिल्किस रानी का तख्त ले आए। क़ब्ल यातूनी मुस्लिमीन। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते, कौन है तुम में से जो बिल्किस रानी के कदम रखने से पहले पहले बिल्किस रानी का तख्त लेकर के हाजिर हो जाए। एक कदम का फासला है और 40,000 मील की दूरी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में एक जिन्न बैठा हुआ था। काला इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिका। एक सरकश जिन बोला और उसने कहा, हुजूर मुझे इजाजत दे दे, हुजूर मुझे इजाजत दे दे, मैं आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले, मजलिस खत्म होने से पहले पहले बिल्किस रानी का तख्त लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। आगे क्या कुरान फरमाता, व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन। माशाअल्लाह। और जिन कहता है, और इस पर मैं जबरदस्त ताकत व कुव्वत वाला अमानतदार हूं। ये कौन कह रहा है? उन लोगों को इबरत व नसीहत हासिल करनी चाहिए जो औलियाए किराम की शान में गुस्ताखियां करते हैं, उनकी ताकत व कुव्वत का अंदाजा लगाते हैं, उनकी ताकत व कुव्वत का मुआदना करते हैं। जिन ये कह रहा है कि मुझे इस पर जबरदस्त ताकत व कुव्वत हासिल है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार का एक जिन कह रहा है, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिन सुन, मुझे मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले तख्त चाहिए। बेशक बेशक। मजलिस बर्खास्त ना होने पाए और उससे पहले बिल्किस रानी का तख्त लेकर के हाजिर हो जा। आगे कुरान फरमाता है, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। कुरान कहता है कि उनमें से वो बोल पड़ा जिसके पास किताब का इल्म था, जिसके पास किताब का इल्म था। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वो किताब का इल्म रखने वाले कोई और नहीं बल्कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के एक वली कामिल आसिफ बिन बरखिया थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के एक वली कामिल आसिफ बिन बरखिया थे। क्या कहते हैं? अना आती का क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तर्फुका। माशाअल्लाह। ऐ मेरे हुजूर, ऐ मेरे पैगंबर, आप मुझे इजाजत दे दे, मैं 40,000 मील की दूरी पर बिल्किस रानी का तख्त आपके कदमों में आपकी पलक झपकने से पहले पहले हाजिर कर दूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन कह रहा है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक वली व आसिफ बिन बरखिया कह रहा है। जरा अंदाजा लगाओ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली का ये आलम है तो सरकार नबी मुख्तार के उम्मत के वलियों का आलम क्या होगा?
आज तुम इतराज करते हो, उनकी करामतों पर उंगलियां उठाते हो, उनकी ताकतों कुव्वत पर उंगलियां उठाते हो। मैं तो ये कहता हूं अल्लाह ने किसी इंसान को मिसले पत्थर नहीं बनाया है, मजबूर महद नहीं पैदा किया है, बल्कि हर किसी को एक किस्म का महदूद किस्म का इख्तियार अता फरमाया है। आप मैं अगर चाहूं तो तकरीर करूं, और अगर मैं ना चाहूं तो मैं तकरीर ना करूं। ये अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है, और इसी इख्तियार की बुनियाद पर बरोज़े हश्र हिसाबो किताब होगा और इसी पर जज़ा होगी। इसलिए औलियाए कामिलीन के शान आप मुलाहिजा करें। आप जिनकी महफिल में हो, आप जिनकी महफिल में हो, उनकी ताकत व कुव्वत और उनकी शान क्या है। एक मर्तबा गौसे आज़म ने ये अहद कर लिया कि जब तक के मुझे मेरा रब्बे कदीर मुझे खाने के लिए नहीं कहेगा, उस वक्त मैं खाना नहीं खाऊंगा। बेशक बेशक बेशक। कई साल गुजर गए, खाना नहीं खाया, और फिर उसके बाद में आलमे गैब से आवाज सुनाई दी, ए अब्दुल कादिर जिलानी, अब आज तू खाना तनाउल फरमा ले। माशाअल्लाह। से आदम ने उस वक्त खाना तनाउल फरमाया। आला हजरत फरमाते हैं, शेर सुन ले उसके बाद तकरीर खत्म, मेरा वक्त पूरा हो रहा। आला हजरत लिखते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए, पीछे से लोग आगे चल रहे हैं, बस पीछे से जो लोग बैठे हुए हैं थोड़ा आगे आगे आ जाए तो पीछे वाले लोग जगह पा जाएंगे। बैठ जाए। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। रब्बे कदीर से दुआ है कि इस बेरब्तो ज़ब्त गुफ्तगू में जो गलतियाँ खामियाँ हुई हों, रब्बे कदीर अपने प्यारे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तवस्सुल से माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।